हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस 18 करवाने वाला हूं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना रोशन आनंद सर और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, ये जो सेट है ये उनके पेड कोर्स, जो बिहार पुलिस का पेड कोर्स है उसमें सेट प्रैक्टिस ये मिल रहा है। ये अगर आप पटना हैं तब जाकर के आप लोग ये सेट मार सकते हैं, वरना ये सेट कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा रिस्क लेकर के, अपने चैनल पर रिस्क लेकर के ये सेट करवा रहे हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन ने दिया। आइजैक न्यूटन ने दिया। दोस्तों आगे प्रश्न कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होता है घट जाता है, उसका घनत्व घट जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है। पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि काल की रचना है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है तब बढ़ता है। पहले घटता है तब बढ़ता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन चिलिका झील है। चिलिका झील है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष के खाली स्थान को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो। ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्क हार्ड ऑनेस्टली। वर्क हार्ड ऑनेस्टली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जानी जाती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस का है। फिलीपींस का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास। दोस्तों आगे प्रश्न है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक के रूप में किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तना खाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एडवर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ही लुक्ड एट मी, खाली स्थान व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्रीली। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर साहब लिए थे। B.R. अम्बेडकर साहब लिए थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क जिम्मेदार है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोचने के लिए
हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों के लिए। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फीबल हैज द सम मीनिंग्स एज खाली स्थान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फ्रेल, ऑप्शन नंबर सी फ्रेल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है। दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चींटी में पाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पार्श्वनाथ तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ तीर्थकर थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 23वें तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर थे। दोस्तों आगे प्रश्न है इंडिका किसने लिखी, इंडिका किसने लिखी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने लिखी, मेगास्थनीज ने लिखी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विच वर्ड इन इज फॉर्मेड फ्रॉम द सफिक्स IC। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परतदार चट्टाने का उदाहरण है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में स्थित है, म्यांमार में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि URL का पूर्ण रूप होता है, URL का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटकीय बनेगा, नाटकीय बनेगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं, आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है द एग्जाम वाज खालिस्तान ईजी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरप्राइजिंगली ईजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाती है, ऑप्शन नंबर ए घट जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जल का निरपेक्ष और अपवर्तनांक क्या होता है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.33 होता है, 1.33 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए
आयोडीन की ज़रूरत होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि एक दुकानदार 1000 रुपये, मैथ का प्रश्न है, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैथ का प्रश्न है कि यहाँ उत्तर सिर्फ बताएंगे दोस्तों, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त तीनों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि सूर्य से प्रकाश खाली स्थान मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट पृथ्वी तक पहुंचता है। दोस्तों अगला प्रश्न है द्विघातीय बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें, मैथ का प्रश्न है, तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आम तौर पर हवा में नहीं पाई जाती? निम्नलिखित में से कौन सी गैस आम तौर पर हवा में नहीं पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन नहीं पाई जाती। दोस्तों अगला प्रश्न है कि गीतेश ने 4 वर्ष के लिए भी मैथ का प्रश्न, 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कास्टिक सोडा का पीएच मान क्या है? कास्टिक सोडा का पीएच मान क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। ऑप्शन नंबर बी 14 है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100% जहरीले एसिटिक एसिड है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात मैथ का प्रश्न है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अनुकूल का विलोम शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दांत जो है वो कैल्शियम से बना है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रक्त समूह नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी जो है एक रक्त समूह नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि राहुल और राघव, ये मैथ का प्रश्न है, एक दूसरे से यही मैथ का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है किस अकशेरुकीय जंतु का रक्त लाल होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ का रक्त जो है लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समांगी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल विभज्योतक ऊतक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि हवाओं की ऊर्जा होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज ऊर्जा होती है। दोस्तों अगला प्रश्न कि एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर और अंडक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें छोटे कणों में खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि यू लुक टेरिबल, व्हाट इज टेरिबल इन द सेंटेंस
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। दोस्तों इसके मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान। आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथ इज। एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथ इज। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीकनेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आलू से संबंधित है। आलू से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग बीच से गुजरता है। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग बीच से गुजरता है। दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में इथेनॉल का उपयोग है। निम्नलिखित में से किस में इथेनॉल का उपयोग है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मादक पेय में, खांसी के सिरप में, पेंट विनिर्माण में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपयुक्त सभी में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में खाली स्थान तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सोने का रासायनिक प्रतीक कौन है। निम्नलिखित में सोने का रासायनिक प्रतीक कौन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Au है। Au है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न कि पी के किस मान के लिए दत्त समीकरण px² - 2x + 2 = 0 के मूल वास्तविक हैं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH एक क्षार है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि गिनी गुणांक खाली स्थान से लिया गया है। गिनी गुणांक खाली स्थान से लिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंज वक्र से लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता खाली स्थान था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल चक्र से ली गई। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही प्राथमिक घाटा कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पोंगी स्कीम खाली स्थान स्कैम को संदर्भित करती है। पोंगी स्कीम खाली स्थान स्कैम को संदर्भित करती है। दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निवेश को संदर्भित करती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मेक द वर्ब फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर विद्रोह बिहार जो है वो गलत है। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर कहा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मात्मा गोखले। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि सती प्रथा का प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम के द्वारा लगाया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यद्यपि ये मैथ का ही प्रश्न है। 284 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से
कौन से संस्थान के संस्थापक थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एन प्रेक्षणों, ये भी मैथ का प्रश्न। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि वधु का बहुवचन रूप होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वधुएं होगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश करवाया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 400 मीटर लंबी रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजक अनुराग सागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हु गेव यू दिस? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाय हुम वेयर यू गिवेन दिस। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि लिटमस विलियन खाली स्थान निष्कर्षित किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। लिटमस विलियन लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस ऑब्जेक्ट का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों द्रव्यमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक पिकोमीटर खाली स्थान के बराबर है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10⁻12 मीटर के बराबर है। दोस्तों अगला प्रश्न चिल्ड्रेन बिहाइंड वेरी। दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेल। चिल्ड्रेन बिहाइंड वेरी वेल। दोस्तों अगला प्रश्न गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र थे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।